नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम बात करेंगे सही यज्ञ तथा सही आध्यात्मिक साधना के जानकारी के बारे में। तो अर्जुन क्वेश्चन करता है कि प्रभु सही यज्ञ की जानकारी हमें बताइए। तो इसके लिए गीता अध्याय 17 के श्लोक 11, 12 और 13 में भगवान बताते हैं कि यह 3 प्रकार का होता है। इसको सात्विक यज्ञ के जानकारी के बारे में बताते हैं कि वह निष्काम भाव से किया जाता है और फल की इच्छा से जो यज्ञ करते हैं उसको राजस बताया गया है, और बिना मंत्र के और बिना दक्षिणा के और अज्ञानतावश जो यज्ञ करते हैं उसको तामस बताया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 11, जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। तो बिना फल के इच्छा के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक यज्ञ है। अब गीता अध्याय 17 के श्लोक 12 में बताया गया है कि परंतु हे अर्जुन, केवल दम्बाचरण के लिए ही अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है उस यज्ञ को राजस जान। और गीता अध्याय 17 के श्लोक 13 में बताया गया है कि शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाने वाला यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है। तो बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के इस प्रकार का जो यज्ञ है उसको तामस कहा जाता है, और तामस कर्मों का फल 0 हो जाता है। तो सही यज्ञ के लिए जो मंत्र है वो कबीर साहब कहते हैं, अमी शब्द की लेखनी, सत्य वरन को पान, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। अमी मतलब होता है अमृत, वो जो अमृत प्राप्त कराने वाला जो शब्द है, अमर लोक ले जाने वाला जो शब्द है वह निह अक्षर है, जिसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि अमी शब्द की लेखनी, सत्य वरन को पान, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो पुरुष माने परमात्मा के द्वारा ये वचन शब्द प्रमाणित है कि निह शब्द के द्वारा ही यज्ञ संपन्न होगा। तो यज्ञ में ये जो मंत्र है सत शब्द, वह निह शब्द ही प्रयोग किया जाएगा। तो वैसे गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया कि 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। तो जो भक्त साकामी भक्त होते हैं वह ओम नाम से यज्ञ प्रारंभ करते हैं और जन्म कर्म फल को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो निष्कामी भक्त होता है वो परमात्मा के आदि नाम में यज्ञ करता है और हमेशा के लिए जरा मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में समझेंगे। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम, तो ये ओम जो नाम है ये ब्रह्म भगवान का नाम है। तत् का मतलब होता है पर ब्रह्म हेतु, यानी कि पर ब्रह्म परमात्मा का जो नाम है यहाँ बताया नहीं गया है, वो स्क्रीन पे परमात्मा का नाम आपको बताया जा रहा है। इसको सुमिरन करने का तरीका आपको बाद में बताया जाएगा, केवल जानकारी के लिए बताया जा रहा है। तो तत् माने होता है पर ब्रह्म परमात्मा, और सत्य माने वास्तविक, पूर्ण, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं हो। तो सत्य के बारे में जो कबीर देव अपना नाम प्रमाणित करते हैं कि अमी शब्द की लेखनी, सत्य वरन को पान, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो पुरुष वचन यानी परमात्मा अपने वचन से प्रमाणित किए हैं कि जो सत्य नाम है वह निह शब्द है, और जो वास्तविक सही यज्ञ करने के लिए वो कबीर परमात्मा अपना नाम निह शब्द बताते हैं, और उस नाम के द्वारा सात्विक यज्ञ संपन्न होगा। तो ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम सुमिरन करने का आदेश है, कहा गया है। तो वो आपको बाद में सुमिरन कराया जाएगा जिससे आपका लॉक खुलेगा और आप अमर लोक को जाएंगे। तो इसमें ओम तत्सत ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन
ब्रह्म का नाम सुमिरन का आदेश कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तो जो सहकामी व्यक्ति होता है वह गीता अध्याय 24 में बताया, इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरुष जो सहकामी व्यक्ति होते हैं वह वेद के द्वारा ये ओम नाम में यज्ञ करते हैं और जन्म कर्म वाले भोग भोगते हैं। उसको हम लोग पहले समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ बताना जरूरी है क्योंकि जो वेदों में विधान किया गया है वह सकाम कर्म फल देने वाला है, यानी कि भक्तों को तुरंत इसी जन्म में उसको फायदा मिलेगा और उसका कुछ संचित कर्म बनेगा वह, और सात्विक कुछ यज्ञ कर लिया उसमें तो स्वर्ग तक जाएगा, फिर मरने के बाद पुनः धरती पे आएगा। तो उसके लिए ये गीता अध्याय 17 के 24 में बताया गया। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तप क्रिया, तप रूप क्रिया सदा ओम इस नाम को उच्चारण करके आरंभ होता है। तो ये वेद के विधान के हिसाब से ओम नाम में यज्ञ करने वाला व्यक्ति जो होता है वह सकामी बताया गया है। और ये तत् माने पर ब्रह्म परमात्मा, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप क्रिया तथा दान रूप क्रिया मोक्ष की आकांक्षा से, यानी कि मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा से इसका सुमिरन किया जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 26 में सदा सत्य, तो सत्य शब्द के बारे में बताया गया है कि वह निशब्द है और वहाँ प्रमाणित कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, कबीर साहब ही कर रहे हैं। अमी शब्द की लेखनी सत्यवरण को पान, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। पुरुष माने परमात्मा के द्वारा प्रमाणित किया गया है कि निष्कामी भक्ति करने के लिए, निष्काम भाव से भक्ति करने के लिए और अमर लोक को जाने के लिए निह अक्षर मंत्र बताया गया है और कबीर परमात्मा उसको प्रमाणित किए हैं। तो अब गीता अध्याय 17 के श्लोक 26 में सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ उत्तम कर्म में सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्तम कर्म मतलब सुकृत कर्म, सुकृत कर्म में सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और जो सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, उत्तम कर्म किया जाता है और सात्विक यज्ञ बनता है तो वह निष्काम भाव से किया जाता है। जो निष्काम भाव से किया गया यज्ञ होता है उसको सात्विक कहा गया। फिर अगले श्लोक में बताया गीता अध्याय 17 के श्लोक 27 में तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। तो जो परमात्मा के लिए कर्म किया जाता है वह सत्य कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। तो बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ हवन दान प्रणाम सब निष्फल हो जाता है। अगर जो श्रद्धा होगा तो सत शब्द में करेगा, सत शब्द को उच्चरित करके करेगा तो उसका लाभ जीते जी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। लेकिन हम लोग पढ़ रहे थे गीता अध्याय 6, तो हम लोग चलते हैं गीता अध्याय 6 में और गीता अध्याय 6 में आध्यात्मिक साधना के बारे में जो बताया गया है उसको हम लोग समझेंगे। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक में जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर के करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो कर्म फल का आश्रय लेकर के करने योग्य जो कर्म है उसको करता है और आध्यात्मिक साधना करता है, उसको बताया गया है कि वह सन्यासी है। आध्यात्मिक साधना करता है और अपना काम करता है, सुकृत कर्म करता है और सुकृत कर्म फल का निष्काम भाव से त्याग करता है, उसको
सच्चा सन्यासी और योगी मतलब आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त, उसको बताया गया है। और अग्नि का त्याग और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। यानी अग्नि मतलब कितना लोग होता है कि सोचता है कि हम आग पे खाना बनाएंगे तो उसमें जीव हिंसा होगा, और काम धंधा त्याग करके आध्यात्मिक साधना वो करते हैं, तो वो भक्त नहीं है। यहाँ सीधे बताया गया है कि ऐसा करने वाला जो व्यक्ति है, क्रियाओं का त्याग करने वाला और अग्नि का त्याग करने वाला, वह योगी नहीं है, वह भक्त नहीं है। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 2 में, हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं उसको योग जान। यानी कि संन्यास का मतलब हो गया कि कर्म कांड से हमेशा के लिए कर्म कांड को त्याग कर दिया और आध्यात्मिक साधना में लग गया, उसको योग कहा गया। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का मतलब हो गया कि फल की कामना को करके भक्ति साधना और आराधना करना कि हे भगवान हमको ये चीज़ मिल जाएगा तो हम ये चीज़ कर लेंगे। तो ये इस टाइप का जो व्यक्ति है वह भक्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति भक्त यहाँ कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्प का जब तक त्याग नहीं करता है तब तक वह भक्त नहीं होता, वह आध्यात्मिक साधना के योग नहीं होता। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 3 में बताया गया, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में, योग मतलब हो गया आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्ति के लिए, योग में जो लगना चाहता है, आध्यात्मिक साधना करना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए बताया गया है कि योग प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योग आरूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है, वही अमर लोक के बारे में बताया गया है कि वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो कल्याण यानी कि अमरत्व प्राप्त करने में जितना संकल्प का त्याग होते जाएगा और अंत में संकल्प जीरो हो जाएगा और निष्काम भाव से सुकृत कर्म यानी कि यज्ञ करेगा, निष्काम भाव से यज्ञ करेगा और संकल्प का अभाव करके तब वो कल्याण में यानी कि मोक्ष में वो सफल होगा, उसका भक्ति वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। अमर लोक जाने में वह व्यक्ति सफल होगा जो निष्काम भाव से उसका भक्ति और निष्काम भाव से पांचों यज्ञ करेगा, वही सफल होगा। यहाँ कल्याण में वही हेतु कहा गया है। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 4 में, जिस काल में न इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योग आरूढ़ कहा जाता है। योग आरूढ़ का मतलब होता है आध्यात्मिक साधना। तो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ व्यक्ति के लिए ये इंद्रियों के भोग और ये सारे चीज़ मतलब कि सांसारिक सुख के बारे में वो चिंता नहीं करे, वह चिंता करे अमर लोक के बारे में, अमर लोक के दृश्य के बारे में सोचे कि ये नश्वान शरीर है और करने योग्य कर्म भी करना है, कर्तव्य कर्म का पालन भी करना है, जीवन जीना है। और जो यज्ञ करेंगे वो निष्काम भाव से करें और निष्काम भाव से करके आध्यात्मिक साधना करके योग आरूढ़ होकर, योग आरूढ़ मतलब आध्यात्मिक साधना करके तब जा करके आप अमर लोक को जा सकते हैं। इसके बारे में कबीर साहब बताते हैं कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, अपना फैल मिटाई ले, गली गली कर सैल। तो यहाँ जो विस्तार के बारे में सोचता है इस धरती पे, वह आध्यात्मिक साधना निष्काम भाव से नहीं कर सकता। यहाँ अपने आवश्यकता अनुसार यथा योग जो भी है अपना ज़रूरत के हिसाब से अपना भोग भोगे और आध्यात्मिक साधना और जो सुकृत कर्म है वो निष्काम भाव से करके वो अपना यहाँ से कल्याण पीछा छुटवा सकता है। उसके बारे में गीता अध्याय अब ये 6 के श्लोक 5 में बताया गया है, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही तो अपना शत्रु है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपना उद्धार स्वयं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो गुरु होता है वह मार्गदर्शक होता है और जो गुरु होता है एक प्रतिनिधि होता है, परमात्मा से मिलाने वाला होता है। और जो गुरु होता है नाम बताता है,
वो परमात्मा का नाम और विधि बता देता है, लेकिन विधि बताएगा और उस विधि को फॉलो न करके आप सहकामी हो जाते हैं तो फिर ये आपकी गलती है, क्योंकि यहाँ बताया गया कि वह व्यक्ति आप ही मित्र है और आप ही शत्रु है। इसलिए वह मोक्ष के मार्ग में, क्योंकि वह अपना स्वयं उद्धार कर सकता है, क्योंकि मन में सब आदमी का कामना अलग अलग है, और जो अपने कामना का नाश कर लिया और निष्काम भाव से भक्ति साधना आराधना कर लिया, 500 यज्ञ जो हो गया वह निष्काम भाव से कर लिया, तो वो जंग जीत जाएगा। तो गीता अध्याय 6 के श्लोक 6 में बताया गया, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रिया सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरत रहा है। तो मन, इंद्रिया और बुद्धि को समझाना पड़ेगा, जितना भोगेगा उतना इच्छा बढ़ते चल जाएगा। तो अपने इच्छा को सीमित रख के और अपना काम धंधा करके, क्योंकि मृत्यु जो है वो कंपल्सरी है, इसको कोई नहीं टाल सकता। एक परमात्मा का नाम सत्य है और मृत्यु सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो इस बात को जानते हुए निष्काम भाव से आध्यात्मिक साधना आराधना और जो भी 5 यज्ञ है निष्काम भाव से करके और परमात्मा के निह अक्षर नाम में समर्पित करके जरा मरण वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूट करके अमर लोक को जाया जा सकता है। जो कि गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में बताया गया कि ओम तत्सत, जो 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन परमात्मा का जो नाम सुमिरन करने का आदेश कहा है, तो ये जो ओम नाम है ये ब्रह्म भगवान का सुमिरन करके ये अपना टैक्स ले लेंगे। फिर तत्व जो है वो पर ब्रह्म परमात्मा का नाम है, जो कि स्क्रीन पे बताया जा रहा है। सुमिरन का विधि बताया जाए, लेकिन उसको अभी बाद में बताया जाएगा, क्योंकि सुमिरन करने के योग आपको बनाया जाएगा, फिर आप सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए मंत्र यहाँ बताया जा रहा है, ताकि जान करके अपने चित्त को स्थिर रखें और भक्ति करते रहें। तो ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद परमात्मा का नाम जब सुमिरन करके आप अमर लोक को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो भक्ति आपका निष्कामी हो तब तो बात बनेगा। फिर गीता अध्याय 6 के श्लोक 7 में सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत है, स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष ज्ञान में परमात्मा समग्र प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। तो सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि में एक परमात्मा निह अक्षर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव को पकड़ लिया है, और उस परमात्मा के नाम में सारे यज्ञ कर्म को समर्पित करता है और अंत समय तक बना रहता है और जानता है कि परमात्मा के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वह व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो सकता है। इसके बारे में अब आगे बताया जाएगा कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो अब यहाँ से आध्यात्मिक योग के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि प्राथमिक भक्ति का ये चाबी है। प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश, ये प्राथमिक भक्ति की चाबी है। तो प्रथम गुरु जो कुंज कमल में गुरुदेव का वास होता है, जो कि नाम आपको गुरुदेव का बताया जाएगा, और जिसने गुरु बनाया उसको मालूम होता है कि गुरुदेव का क्या नाम होता है। और दूजा आदि गणेश, आदि माने पहला, मूल कमल में गणेश जी का वास होता है। स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी का वास होता है। नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी जी का वास होता है, और हृदय कमल में शंकर पार्वती जी का वास होता है, और कंठ कमल में माता शेरावाली का वास होता है। इसी को कबीर साहब बताते हैं कि प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। तो यह ज्ञान है, और इसके बारे में जो व्यक्ति तत्व से जानता है वो विज्ञानी है, और ज्ञान विज्ञान से संपन्न पुरुष जो होता है उसके बारे में अब आगे यहाँ बताया गया है गीता अध्याय 6 के श्लोक 8 में। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है,
जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भागवत प्राप्त ऐसे कहा जाता है। तो इस टाइप के ज्ञान से संपन्न व्यक्ति, क्योंकि शरीर में 8 कमल होता है, अष्टकमल दल, तो अष्टकमल के बारे में हम तो ये प्राथमिक चर्चा किए, आगे चल के और समझाया जाएगा, ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो अष्टकमल के भेद को जो जानता है वो ब्रह्मांड में गमन करने लगता है, घूमने लगता है, और यहाँ के मिट्टी, पत्थर, बालू और ये स्वर्ण को कंकड़ समझने लगता है और लोकांतर में घूमने लगता है। तो वैसे व्यक्ति वो योगी है, वह क्या है, वह आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त है और वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। हृदय, गीता अध्याय 6 के श्लोक 9 में, सुहृदय मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव से रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। तो वह उस एनर्जी को जान जाता है कि जितने भी जीव हैं वह परमात्मा के एनर्जी के द्वारा ही वर्क कर रहा है। इस यहाँ कहने का भाव ये है। आगे हम लोग समझते हैं गीता अध्याय 6 के श्लोक 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी, योगी माने आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति, अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर आध्यात्मिक साधना में लगावे। तो ये जो आध्यात्मिक साधना होता है ये अकेला होता है, स्वयं के लिए होता है। इसमें दुनिया संसार को इकट्ठा नहीं करना पड़ता। अपना एकांत स्थान में एक अपना स्थान सेट कर लो और एक जीवन में गुरु धारण कर ले, और गुरु धारण करके और पूजा चौका पे आदि पुरुष परमेश्वर मूल को विराजमान करके गुरु बना करके पूजा आरंभ कर देना चाहिए, और करके वह आध्यात्मिक साधना करे। उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि वो अपने लिए एक जगह का चयन कर ले, घर में एक जगह गुरु माने परमात्मा को विराजमान कर दे, और अपने लिए आसन साफ सुथरा मतलब कि होना चाहिए जगह। उसके बारे में बताया गया है कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः वस्त्र बिछे हो, साफ सुथरे वस्त्र हो, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं, आडंबरबाजी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा, ऐसे अपने को आसन स्थिर स्थापन करे, मतलब अपना एक स्थान सेट करे, और उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास करने का मतलब हो गया आध्यात्मिक साधना करें। आध्यात्मिक साधना क्या है? प्रथम गुरु को वंदना, दूजा आदि गणेश, तीजा माते शारदे, कंठ करो प्रवेश। इस कमल दल में, अष्ट कमल दल में जो देव हैं बैठे हुए हैं, उनके वास्तविक मंत्र का मन में शांति से बैठ करके जप करें। पहले जप यज्ञ है, फिर सुमिरन है, पहले आध्यात्मिक, फिर आत्मिक, फिर परमात्मिक, ये साधना है। करके योग का अभ्यास करें। ऐसा योग का अभ्यास करना है, आध्यात्मिक साधना करना है। योग मतलब आध्यात्मिक साधना। काया, सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर दिशाओं को न देखता हुआ। कहने का मतलब ये हो गया कि एक परमात्मा को सिलेक्ट करें और उस परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करना है। सीधी बात। अमी शब्द की लेखनी, सत्वरण को पान, निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। पुरुष माने परमात्मा के द्वारा प्रमाणित है, वह निह अक्षर है। उस परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करना मतलब उसी की भक्ति करना, उस पर आरूढ़ होना, उसके भक्ति में दृढ़ हो जाए और सब ये क्रिया और कर्मकांड का त्याग कर दे। कहने का सीधी मतलब यहाँ ये है। तो वह व्यक्ति क्या होगा? ब्रह्मचारी व्रत। तो ब्रह्मचारी व्रत का मतलब हो गया अपने कर्तव्य कर्म से किसी के आत्मा को कष्ट न पहुँचने देना। अपने कर्तव्य कर्म से किसी के आत्मा को कष्ट नहीं पहुँचने देना, वह हो गया ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी। सावधान आध्यात्मिक साधना करने वाला व्यक्ति
मन को रोक करके और महतत्व से उल्लंघन करने के लिए प्रयत्न करे। महतत्व माने मिथ्या तत्व से उल्लंघन करने के लिए प्रयत्न करे और गुरु बना करके। गीता अध्याय 15 के श्लोक 14 में ब्रह्मचारी व्रत में, तो ब्रह्मचारी व्रत का मतलब होता है अपने कर्तव्य कर्म से किसी के आत्मा को कष्ट न पहुंचने देना। तो किसी के आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचने देना, वैसे व्यक्ति जो होता है वह ब्रह्मचारी व्रती होता है। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक करके मुझ में चित्त वाला मेरे परायण होकर, मेरे परायण माने आध्यात्मिक साधना, पहले आध्यात्मिक साधना करना पड़ेगा। आध्यात्मिक साधना करके वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को आध्यात्मिक साधना के द्वारा परमेश्वर, निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ पुरुष व्यक्ति निर्वाण परमाम सर्व उत्कृष्ट उत्तम परम शांति को प्राप्त होता है। यानी कि सर्व उत्कृष्ट परम माने सर्व उत्कृष्ट निर्वाण पद, यानी कि सर्वोत्तम लोक को प्राप्त करता है आध्यात्मिक साधना करने वाला भक्त। कहने का मतलब यहाँ ये हो गया। तो आध्यात्मिक साधना करके उस परम पद को, अविनाशी लोक को, परम पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।